ओके। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 ज्योग्राफी का लोकेशन एंड एक्सटेंट, जहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे इंडिया एंड ब्राज़ील। तो यहाँ पे हमें इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं और कुछ ब्राज़ील के बारे में बता रहे हैं, और कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया लाई करता है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये देखेंगे, ये पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का नॉर्थ है, ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इफ़ यू सी वेरी केयरफुली, इंडिया लाई करता है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब स्लीपिंग लाइंस। वो लैटिट्यूड जो पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, वो कौन सा लैटिट्यूड है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके। इंडिया लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में, नीचे के पार्ट में, सदर्न पार्ट में, और इंडिया के बीच से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब हम लोग इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया? वाटर बॉडीज़ जो हमारे कंट्री ऑफ इंडिया को सराउंड करती है। ध्यान से देखेंगे, वाटर बॉडीज़ जो कंट्री ऑफ इंडिया को सराउंड करती है, ऊपर नॉर्थ, नीदर साउथ, इस साइड पे वेस्ट और इस साइड पे ईस्ट। तो हम लोग कह रहे हैं वेस्ट पे कौन सी वाटर बॉडीज़ हमारे कंट्री ऑफ इंडिया को सराउंड करती है? तो वाटर बॉडीज़ जो इंडिया की कंट्री को सराउंड करती है ऑन द वेस्ट है अरेबियन सी। वेस्ट पे कौन सी कंट्री हमारे इंडिया को सराउंड करती है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया को सराउंड करती है टूवर्ड्स द वेस्ट। दूसरा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किधर के बारे में बात कर रहे हैं? टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर। नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी कंट्री हमारे को सराउंड करती है? तो टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया चाइना इंडिया के नॉर्थ पे है, वो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, और वो इंडिया को नॉर्थ पे सराउंड करती है। ठीक है। नेपाल देखेंगे, नेपाल इंडिया के नॉर्थ को सराउंड करती है। भूटान, भूटान यहाँ पे दिख रहा है, भूटान भी इंडिया के नॉर्थ को सराउंड करती है। भूटान, यहाँ पे तुमको भूटान दिख रहा, इंडिया के नॉर्थ को सराउंड करती है। तो इफ़ यू से टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया कौन सी वाटर बॉडी है? वाटर बॉडी अरेबियन सी। कौन सी कंट्रीज़ है टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी कंट्रीज़ इंडिया को सराउंड करती है? तो चाइना, नेपाल, भूटान। ओके। फिर उसके बाद में हम लोग कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। देखेंगे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। तो टू द ईस्ट ऑफ इंडिया वाटर बॉडी, कौन सी वाटर बॉडी है टू द ईस्ट ऑफ इंडिया? तो वी हैव द बे ऑफ बंगाल जो लाई करता है ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्रीज़ इंडिया को सराउंड करती है ईस्ट में? तो बांग्लादेश इंडिया को सराउंड करती है टू द ईस्ट। उसके बाद में म्यांमार लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। साउथ, साउथ मतलब नीचे, इंडिया में नीचे। साउथ ऑफ इंडिया कौन सी वाटर बॉडी है? तो वी नो इंडिया के नीचे साउथ पे हमारे पास इंडियन ओशन है। और कौन सी कंट्रीज़ इंडिया को साउथ में सराउंड करती है? तो श्रीलंका और दूसरी इंडोनेशिया, वो भी एकदम थोड़ा सा नीचे रहेगी। एक और बार देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द वेस्ट एंड टू द ईस्ट। देखते हैं वाटर बॉडीज़ और कंट्रीज़ देखेंगे। वेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा वाटर बॉडी है? अरेबियन सी। कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी कंट्रीज़ है? चाइना है, नेपाल है, भूटान है। तो ओके, देन हम लोग बात करेंगे टूवर्ड्स दी ईस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सा कंट्रीज़ है? बांग्लादेश है, म्यांमार है। साउथ ऑफ इंडिया कौन सी वाटर बॉडी है? इंडियन ओशन।
और कंट्रीज़ कौन सी है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब इंडिया के आजू बाजू है। आजू बाजू मतलब वो इंडिया को सराउंड करती है, नेबरिंग कंट्रीज़ एंड नेबरिंग वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया। अब इंडिया, ये जो स्लीपिंग लाइंस है, स्लीपिंग लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं। मैंने तुम लोग को बताया था ये हमारा पूरा ग्लोब है। एक स्लीपिंग लाइन जैसे कि इक्वेटर इंडिया को हमारे वर्ल्ड को डिवाइड करती है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया जो है वो पूरा के पूरा टोटल समोसा, जो हमारा इंडिया का समोसा है वो टोटल लाई करता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग हमारी स्लीपिंग लाइंस लेंगे जो होती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो पूरा के पूरा नॉर्थ होएगा क्योंकि वो नॉर्थ में है हमारा इंडिया। ओके, हमारा कंट्री इंडिया कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लाई करता है और पूरा एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो अगर स्लीपिंग लाइंस के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं स्लीपिंग लाइंस के हिसाब से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया पूरा के पूरा नॉर्थ है। तो ये ऊपर की जो लाइन है वो भी नॉर्थ में होंगी और ये जो नीचे की लाइन है वो भी नॉर्थ में होंगी। ठीक है, अब बात कर रहे लैटिट्यूडनली हमारा मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया मतलब ये पूरा इंडिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड इंडिया, पूरा इंडिया का जो मेनलैंड है उसका एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट है 8 डिग्री। उसका एक्सटेंट है 8 डिग्री 4, ऊपर वो डैश दिख रहा है ना, उसे मिनट्स कहते हैं। लैटिट्यूडनली, लैटिट्यूडनली मतलब वो जो स्लीपिंग लाइन है इंडिया का, लैटिट्यूडनली हमारा मेन लैंड इंडिया का वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये नीचे जो टच कर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ऊपर जो टच कर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके, लैटिट्यूडनली हमारा मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। मेनलैंड इंडिया मतलब पूरा इंडिया का मेन लैंड, ये पूरा मेन लैंड है इंडिया का, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे एक्सटेंड करता है। ओके, हम लोग आगे जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग मेन लैंड इंडिया का देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वेटर, मैंने पहले ही बता दी थी ये हमारा वर्ल्ड, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर ऐसी सीधी सी लाइन है। मेन लैंड इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पे मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के मेन लैंड का फाइंड कर रही हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इक्वेटर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वेटर। तो लैटिट्यूडनली स्लीपिंग वाइज मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा मेनलैंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वेटर, स्लीपिंग वाला लाइन। अगर मैं देखूँगी मेनलैंड को फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये पूरा वर्ल्ड है, ये बीच की लाइन प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन मेरे वर्ल्ड को डिवाइड, प्राइम मेरिडियन मेरे वर्ल्ड को डिवाइड करती है इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया जो है ये पूरा के पूरा समोसा किधर लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पूरा के पूरा समोसा किधर लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, तो अगर हम लोग मेनलैंड इंडिया को इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सब नॉर्थ में रहेगा। और अगर मैं मेनलैंड इंडिया को प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, प्राइम मेरिडियन मतलब खड़ी लाइंस, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हम लोग कह रहेंगे लॉन्गिट्यूडनली इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम
68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, पूरा के पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। जो स्लीपिंग लाइंस है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो स्टैंडिंग लाइंस है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और जब हम लोग बनाते हैं ना तो वो हमारे लास्ट बॉर्डर को टच करता है। जो स्लीपिंग लाइन बनाएंगे वो भी एकदम बॉर्डर को टच करेगा। स्लीपिंग लाइंस को हम लोग कहेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, स्टैंडिंग लाइंस को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। वापस से हम लोग देखते हैं, लैटिट्यूडनली मेरा मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड करता है, कितनी मिनट से एक्सटेंड करता है लैटिट्यूडनली मेनलैंड इंडिया? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और अगर यहाँ पे मैं इंडिया के मेनलैंड को काउंट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, खड़ी लाइन प्राइम मेरिडियन, तो लॉन्गिट्यूडनली इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप, साउथ यानी किधर, नीचे का पार्ट, साउथ मतलब नीचे का पार्ट, तो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो इसमें हम लोग आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे मेन लैंड से दूर। यहाँ देखेंगे ये मेरा इंडिया का मेन लैंड है, मेरे मेन लैंड से थोड़ा सा दूर हमारे पास है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, यहाँ देखेंगे सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये मेरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो कहते हैं मेरे मेन लैंड से काफ़ी दूर है, देखो ये काफ़ी दूर है, मेरे मेन लैंड से दूर, अवे फ्रॉम द मेन लैंड हमारे पास जो सदर्न मोस्ट टिप, एकदम नीचे का टिप इंडिया का है, वो किधर है? इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। किधर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। देख रहे हो वो जो ब्लिंक हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है। इंदिरा पॉइंट क्या है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, मेन लैंड से दूर, अवे फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड से दूर हमारे पास जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये लोकेटेड है एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ये लर्न करना है तुम्हें, ये लोकेटेड है एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ओके, अब हम लोग देखेंगे 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहला स्टेट जो हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये लर्न करना है कौन सा स्टेट किधर है। लर्न करने के बाद में तुम्हें प्लॉट करना है 6 से 7 बार रोज़, दिन में 6 दिन तक इसे प्लॉट करना है तो याद हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 29 स्टेट्स, उत्तरांचल। एक और बार देखेंगे हम लोग, बोलो क्या आएगा सबसे पहले? जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तरांचल, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। वापस से देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। एक और बार देखेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तरांचल, पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, और नीचे राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये छोटा सा पार्ट है गोवा जो अभी कोरोना फ्री है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक और बार
मेमोराइज करने की कोशिश करो। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, फिर मेघालय। एक और बार देखेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम। एक और बार पूरा 29 स्टेट्स मेमोराइज हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो रिवाइंड करके देखो, घड़ी घड़ी देखो। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, हमारे मेन लैंड से दूर सदर्न मोस्ट टिप किधर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो लोकेटेड है एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 29 स्टेट्स। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम। वो लाल वाला छूट गया है, मैप में देख के तुम लोग फाइंड करके बताएंगे कि वो लाल क्या है, जो हरियाणा के नीचे। ठीक है, इंडिया किधर लोकेटेड है? बोलो। कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लोकेटेड है, और एशिया के नीचे वाले हिस्से में लोकेटेड है, सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। थोड़ा सा अगर एनलार्ज करके देखेंगे तो ये यूनियन टेरिटरीज तुमको दिख रही है। दिल्ली, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। ओके, देखेंगे क्या क्या है यूनियन टेरिटरीज, मुझे भी याद नहीं है। दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। देख रहे हैं यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली। अंडमान एंड निकोबार इस साइड पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर और कौन सी है? पुडुचेरी। किधर है पुडुचेरी? नीचे है। ओके, 7 यूनियन टेरिटरीज। एक और बार देखते 7 यूनियन टेरिटरीज क्या है। दिल्ली, दमन एंड दीव। किधर है दमन एंड दीव? यहाँ है दमन एंड दीव। दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। यहाँ है लक्षद्वीप। वापस से यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। यहाँ है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और एंड में ये होएगा पुडुचेरी, एंड में पुडुचेरी। 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया किधर लोकेटेड है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में, और नीचे के पार्ट में सदर्न पार्ट में। 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया की। दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं ब्राज़ील के ऊपर। ओके, ब्राज़ील का नाम कहाँ से आता है? नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाउ ब्राज़ील। पाउ ब्राज़ील, पाउ ब्राज़ील वहाँ का वुड ट्री है, जो लोकल वुड ट्री है।
ऑफिशियल नेम ऑफ दिस कंट्री इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये मेरा कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका है एंड इस कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है ये ब्राज़ील है। ये जो कंट्री है ये कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील क्या है? लार्जेस्ट कंट्री है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। नेम ब्राज़ील। ब्राज़ील का नाम कहाँ से आता है? पाओ ब्राज़ील से आता है। पाओ ब्राज़ील क्या है? लोकली वुडेड ट्री है। ऑफिशियल नेम ब्राज़ील का कहाँ से आता है? ऑफिशियल नेम ब्राज़ील का क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील से आता है। ये क्या है? कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये मेरा पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका है, उसकी सबसे लार्जेस्ट कंट्री। ये पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, उसकी सबसे लार्जेस्ट कंट्री। ज़रा इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन से भी देख लेंगे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे। ऊपर इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ब्राज़ील को देखेंगे तो छोटा सा पार्ट ब्राज़ील का किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बड़ा सा पार्ट किधर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसकी अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो कुछ डिग्री कुछ मिनट्स नॉर्थ होएगा, कुछ डिग्री कुछ मिनट्स साउथ होएगा। अगर ये प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्राइम मेरिडियन इधर आता है क्या? नहीं, प्राइम मेरिडियन इधर आता है। प्राइम मेरिडियन हमारे वर्ल्ड को डिवाइड करता है इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पूरा के पूरा ब्राज़ील किधर लाई करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पूरा के पूरा इंडिया किधर लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, देखेंगे ब्राज़ील ये लार्जेस्ट कंट्री है हमारे कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका में। और एरिया वाइज अगर बात करेंगे, तो ब्राज़ील इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करेंगे तो ब्राज़ील क्या है? 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एरिया वाइज ये क्या है? 5th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एरिया वाइज 5th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील किधर लाई करता है? कौन से पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लाई करता है? देखेंगे ये पूरा साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो हम लोग कहते हैं मेरा ब्राज़ील जो है ना वो ऊपर के हिस्से में लाई करता है, ऊपर के हिस्से में लाई करता है, क्योंकि नीचे के हिस्से में तो ये है और ये ब्राज़ील नहीं है। तो ब्राज़ील किधर लाई करता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका में लाई करता है। और अगर इंडिया को देखेंगे, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के कौन से पार्ट में इंडिया लाई करता है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के सदर्न पार्ट में इंडिया लाई करता है। ओके, तो अगर हम लोग ब्राज़ील देख रहे हैं, ब्राज़ील कौन लाई कर रहा है? Brazil lies in the northern part of the continent of South America. ये लार्जेस्ट कंट्री है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। एरिया वाइज ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज ये क्या है? 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। और कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में लाई करता है? ऊपरी हिस्से में लाई करता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो साउथ है वहाँ पे तो कुछ और है, तो नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है। देखेंगे ब्राज़ील लाई करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ये मेरा इक्वेटर है। इक्वेटर से हमारा ग्लोब कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2, ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ।
तो ब्राज़ील का देखेंगे, अगर हम लोग लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो मेजर पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्राज़ील किधर लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राज़ील किधर लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू। लैटिट्यूड मतलब स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन मतलब इक्वेटर। तो अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम द लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू तो मेजर पार्ट ऑफ ब्राज़ील किधर लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राज़ील किधर लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील, ऊपर का पार्ट नॉर्थ में होएगा, नीचे का पार्ट साउथ में होएगा। तो लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील क्या है, 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। वो नीचे वाले का है 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे मेनलैंड ब्राज़ील का है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45, वो ऊपर का डैश है उसको मिनट्स कहते हैं, 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ओके, वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखेंगे अगर प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, प्राइम मेरिडियन लंबी लाइन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है हमारे कंट्री वर्ल्ड को, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो अगर हम लोग कौन से पार्ट से देखेंगे, प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पूरा के पूरा ब्राज़ील किधर लाई करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखता है, लाई करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब खड़ी लाइन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये खड़ी लाइन जो ब्राज़ील के कॉर्नर्स को टच करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 33 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, 33 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील क्या है, 35 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन, लॉन्ग लाइन। लैटिट्यूड स्लीपिंग लाइन। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ब्राज़ील लाई करता है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे मेनलैंड ब्राज़ील का क्या है, 35 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे मिस आपने बताया था यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पे हम ये वेस्ट चीज़ के कॉन्सेप्ट से नहीं जाते, हम प्राइम मेरिडियन के कॉन्सेप्ट से जाते। प्राइम मेरिडियन हमारे कंट्री को बांट देता है इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पूरा के पूरा ब्राज़ील लाई कर रहा है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो उसकी पूरी लंबी लाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों भी वेस्ट में होंगी। वेस्ट चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी दोनों भी वेस्ट वेस्ट होगी। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब वापस से देखते हैं प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लंबी लाइन, longitudinal extent of the mainland Brazil is 35 degree 45 minutes west to 73 degree 45 minutes west longitude। देखेंगे अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ब्राज़ील वैसे ही दिखने में बड़ा है। देख लो ब्राज़ील और इंडिया को, तो ब्राज़ील का एक्सटेंट क्या है, लार्जर है। ओके, अभी हम लोग ने करे थे इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़, ये तो हम लोग ने कर लिए थे। अभी हम लोग देख रहे कंट्रीज़ एंड वाटर बॉडीज़ जो किसको सराउंड करती है, ब्राज़ील को सराउंड करती है। ब्राज़ील उसकी वाटर बाउंड्रीज शेयर करता है, उसकी बाउंड्रीज विथ
ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यानी ब्राज़ील पूरा के पूरा ब्राज़ील साउथ अमेरिका में लाई करता है, तो वो उसके जितने भी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स मतलब ये वाली बॉर्डर्स, देखो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बॉर्डर्स सारी की सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है। लेकिन दो ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिसके साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो जिसके साथ नहीं करता है वो याद रखना है। कौन सी दो कंट्रीज़ है जिसके साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है? ये दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जिसके साथ ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और वो दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, एक है चील और दूसरा है इक्वेडर। दिख रहा है क्या इक्वेडर? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसी के आजू बाजू में इक्वेडर। ओके, तो कौन सी कंट्रीज़ है जिसके साथ में ब्राज़ील अपने बॉर्डर्स नहीं शेयर करता है? तो एक है चील और दूसरा है इक्वेडर। इक्वेडर नेक्स्ट वाले मैप में मैं तुम्हारे को बता दूंगी, ठीक है। एक है चील और दूसरा है इक्वेटर। हाँ आ गया ना इक्वेटर, यहाँ पे कोलंबिया के नीचे। तो कौन सी ब्राज़ील शेयर करता है उसकी बाउंड्रीज विथ ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सारी की सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ उसका बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट टू। तो वो दो कौन से हैं? एक है चील, चील के साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, और दूसरा है इक्वेटर। इक्वेटर या इक्वेडर, होमवर्क दे रही हूँ, स्पेलिंग चेक कर लेना। ओके, ये दो कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। विथ विच टू कंट्रीज ब्राज़ील डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर? तो ब्राज़ील डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चील एंड इक्वेडर। बाकी सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखेंगे ब्राज़ील के सराउंडिंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कौन सी है? नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ ब्राज़ील टू द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है? एक फ्रेंच जियाना, फ्रेंच गुयाना, जियाना उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है, तुम लोग स्पेलिंग के लिए फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील टू द नॉर्थ, फ्रेंच गुयाना। दूसरा सुरीनाम, तीसरा गुयाना, गुयाना। चौथा वेनेजुला टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, ब्राज़ील के नॉर्थ पे चार सराउंडिंग कंट्रीज याद है? फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुला। ब्राज़ील के नॉर्थ पे कंट्रीज जो सराउंड करती है, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुला। टू द वेस्ट देखेंगे, वेस्ट किधर है बताओ? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। तो अभी टू द वेस्ट देखते कौन सी कंट्रीज है। इरेज कर दूँ? कोलंबिया, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया। ये कोलंबिया और पेरू के बीच में जो दिख रहा है वो कौन सी कंट्री है? कोई बता सकता है? इक्वेडर, तो उसके साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करता है। टू द वेस्ट, टू द वेस्ट कौन सी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। देखेंगे फिर से, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील टू द नॉर्थ। ब्राज़ील का मैप लाना है, इसको प्लॉट करना है, इसको याद करना है और इसको अपने नोटबुक के फ्रंट कवर पे चिटकाना है। एक जगह पे इंडिया के 29 स्टेट्स, दूसरे पीछे के पेज पे ब्राज़ील के सराउंडिंग्स कंट्रीज। चलो, टू द नॉर्थ याद है? फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुला। टू द नॉर्थ, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुला। टू द वेस्ट, कोलंबिया, पेरू,
बोलिविया, पैराग्वे, टू अर्जेंटीना, ठीक है। टू द साउथ एकदम नीचे यूरुग्वे, और टू द ईस्ट, मेरे को तो ईस्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ईस्ट पे कुछ भी नहीं है। देयर इज़ अ मैसिव वाटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अटलांटिक ओशन। टू द ईस्ट देयर इज़ अ मैसिव वाटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। एक और बार देख लेंगे ब्राज़ील की सराउंडिंग, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील। टू द नॉर्थ फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुला। टू द वेस्ट कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। टू द साउथ याद है यूरुग्वे। टू द नॉर्थ कुछ दिखता है नहीं, बहुत सारा दिखता है। टू द ईस्ट क्या है? देयर इज़ अ मैसिव वाटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अटलांटिक ओशन। रिविजन देखेंगे, ब्राज़ील किधर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर का पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो ब्राज़ील को बीचों बीच क्या पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ब्राज़ील के पास 26 स्टेट्स है, इंडिया के पास 29 है। ब्राज़ील के फेडरल डिवीजन 1 है, इंडिया के पास कोई फेडरल डिवीजन नहीं है। इंडिया के पास यूनियन टेरिटरीज है, वो भी 7। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज फेडरल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ब्राज़ीलिया, वो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज द फेडरल डिस्ट्रिक्ट ब्राज़ीलिया। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। ब्राज़ील के पास कितने स्टेट्स है? 26, इंडिया के पास 29। ब्राज़ील की फेडरल डिवीजन 1, इंडिया में नो फेडरल डिवीजन, इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज ब्रासीलिया, फेडरल डिस्ट्रिक्ट ब्रासीलिया। ये देखो, ये सब ब्राज़ील का फ्लैग लेके घूम रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने करे थे, फ्लैग के बीच में क्या लिखेला रहता है? ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ऑर्डम एंड प्रोग्रेसो। ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कब मिली? वैसे हम झंडा लहराते ना इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये लोग भी झंडा लहरा रहे जब ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिपेंडेंस ऑन 7 सितंबर 1822। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 7 सितंबर 1822, ओके। Are the sentences right or wrong? Rewrite the wrong ones. Brazil located in the southern hemisphere. ध्यान से याद करो, ब्राज़ील ये हमारा वर्ल्ड, ये इक्वेटर, यहाँ पे ब्राज़ील ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर। छोटा सा पार्ट ब्राज़ील का नॉर्थ, बड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का साउथ में था। तो बोलो राइट या रॉन्ग? राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया। रॉन्ग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, या तुम लोग लिख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ ब्राज़ील। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया। रॉन्ग। लॉन्गिट्यूड बोलो या लैटिट्यूड बोलो, दोनों एक्सटेंट ब्राज़ील का ज़्यादा है। करेक्ट सेंटेंस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज मोर देन इंडिया। आगे वर्ल्ड, 4 ओशंस, ऊपर आर्टिक, नीचे इंडियन, बीच में अटलांटिक और दोनों बॉर्डर्स पे पैसिफिक। 4 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील का कोस्ट लाइन क्या है? ब्राज़ील की कोस्ट लाइन, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग विच ओशन? अलोंग द पैसिफिक ओशन। राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग है। देखो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील का कोस्ट लाइन कौन से ओशन के पास है? अटलांटिक ओशन के पास है। तो ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशन। करेक्ट सेंटेंस, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशन। इक्वेटर passes through the northern part of Brazil. Right. पाकिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। बनाएंगे इंडिया, इंडिया यानी समोसा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। मुझे याद है पाकिस्तान यहाँ पे किधर ऊपर है, तो साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, साउथ ईस्ट।
साउथ ईस्ट में तो पाकिस्तान नहीं है, उतना कंफर्म है, मुझे याद है पाकिस्तान ऊपर नॉर्थ में है, तुम लोग को भी याद होना चाहिए। रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस, पाकिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट। समोसा बनाओ, देखो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है कि नहीं है। ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ, ये वेस्ट, पाकिस्तान इस साइड पे है। याद नहीं है तो जाके रिवाइंड करके वीडियो देखो नेबरिंग कंट्रीज़ का। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुला, राइट, लर्न करना है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को पेनिनसुलर कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ब्राज़ील और इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद में क्या प्रॉब्लम फेस हुई? इंडिपेंडेंस के बाद में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले कैद में रहते हैं। जब कैद में रहते हैं तो रूलर्स सब छीन लेते हैं, फिर इंडिपेंडेंस मिलता है तो सब कुछ न्यू बनाना पड़ता है। तो ब्राज़ील और इंडिया दोनों को अपनी इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी। ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कब मिला था? सितंबर, समथिंग इन सितंबर। नहीं याद है, पीछे जाके लर्न करेंगे। What problems did Brazil and India face after independence? तो ब्राज़ील और इंडिया ने ये सब प्रॉब्लम्स को फेस किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राज़ील को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आई, पैसे की बहुत क्राइसिस आई। विद इन 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ने लड़ी 3 वॉर्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट के जो लोग थे उन लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो दे कॉपीड अपने हैं, वो कोप अप है, वो लोग कोप अप करे विथ फैमिन सिचुएशन। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई और उनका जो ग्रोथ था ना वो भी बहुत स्लो रेट पे हो रहा था। ओके, ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। इंडिया ऊपर लाई करता है, ब्राज़ील नीचे लाई करता है। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। देखेंगे आंसर। ब्राज़ील और इंडिया दोनों एक दूसरे से अलग हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। ब्राज़ील लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न, थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का नॉर्थ में, देखेंगे ये इक्वेटर है, थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का नॉर्थ में है, मेजर पार्ट साउथ में है और पूरा वेस्ट में है। ओके, तो ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज़ कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न, इंडिया पूरा ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और तो पूरा ये साइड पे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। इंडिया किधर लोकेटेड है? नीचे के पार्ट में। सदर्न पार्ट देखो यहाँ पे, नीचे के पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हो गया। एक बार रीड कर लेंगे। ब्राज़ील लोकेटेड है छोटा सा पार्ट नॉर्थ में, बड़ा सा पार्ट साउथ में और पूरा के पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज़ लोकेटेड कम्प्लीटली ये साइड पे और ऊपर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील इज़ लोकेटेड ऊपर के पार्ट में ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। और इंडिया लोकेटेड है, किधर लोकेटेड है बोलो? इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। डिस्क्राइब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नो एक्सप्लेनेशन, पीछे पढ़े हम लोग ने। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। लैटिट्यूड मतलब क्या? स्लीपिंग के स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन देखेंगे तो इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया टेरिटरी का, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लाई करता है, एट 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लंबी लाइन। लॉन्गिट्यूडनली इंडिया पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो सब कुछ ईस्ट ईस्ट होएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट to 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ।
ओके, अब यहाँ देखेंगे कलर्स ऑफ बोथ, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 का तुम्हारा क्वेश्चन है। ड्रॉ फ्लैग्स ऑफ दीज कंट्रीज, इंडियन फ्लैग और ब्राज़ील का फ्लैग बैठ के बनाना, अभी लॉकडाउन है, टाइम पास करना थोड़ा सा। कलर्स ऑफ बोथ, आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू कलर्ड ऑन अ वर्ल्ड मैप, इंडिया एंड ब्राज़ील विच इज़ लार्जर इन साइज़। हमें पता है कि ब्राज़ील ही लार्जर इन साइज़ है। ओके, तो जो हम लोग ने देखे थे पीछे, ब्राज़ील लार्जर इन साइज़ है। विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, हम लोग को मालूम है लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, दोनों ब्राज़ील का बड़ा है। ब्राज़ील इंडिया से बड़ा है साइज़ में, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा है, तो इंडिया हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। हाउ डू लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ द पोजिशन इन रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। ब्राज़ील लिखे है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स के पार्ट से बात करेंगे तो ब्राज़ील लोकेटेड है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका और इंडिया लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हाउ मेनी स्टेट्स डू ईच ऑफ दीज कंट्रीज हैव, इंडिया के पास 29, ब्राज़ील के पास 26। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राज़ील का क्या है लर्न करेंगे। 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। अभी व्हाट प्रॉब्लम्स इट ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक आंसर हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, वो आंसर नहीं लर्न करना है, ये आंसर लर्न करना है। व्हाट प्रॉब्लम्स इट ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहते हैं इंडिया ब्रिटिश रूल में था फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, 1.5 सेंचुरी मतलब 150 ईयर्स। तो इंडिया ब्रिटिश रूल में था फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। ओके, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर 1947। इंडिया ब्रिटिश रूल में था फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर 1947। उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए इंडिया ने, 3 वॉर्स, फैमिन सिचुएशन, खाने पीने के लाले थे, एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर 1947। इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स, फैमिन सिचुएशन, खाने पीने के लाले थे, फैमिन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पोर्शन था, प्रपोर्शन ऑफ यूथ, वो बन गया मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था, जिसका हमारे कंट्री के प्रोग्रेस पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आ गया। फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, 300 साल तक ब्राज़ील पोर्चुगीज रूल पे था। हम 150 साल तक, इंडियंस 150 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल में थे। ब्राज़ील 300 ईयर्स तक, 3 सेंचुरीज तक पोर्चुगीज रूल में था, और उसको इंडिपेंडेंस मिला सितंबर 1822 में। फ्रॉम 1930 टू 1985, यानी हाफ सेंचुरी इंडिपेंडेंस मिल जाने के बाद में 50 साल तक उसको मिलिट्री गवर्नमेंट ने रूल कर ली। इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। उसने फेस किया, ब्राज़ील ने फेस किया फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। ओके, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया ने भी डिफ़िकल्टीज फेस करी और ब्राज़ील ने भी डिफ़िकल्टीज फेस करी पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन ये प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम, इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसे हम लोग मानते हैं ग्लोबल मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है। इवन ब्राज़ील
भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर द फ्यूचर। मैं ये आंसर रिपीट नहीं करवा रही हूँ, तुम लोग रिवर्स जाके रिपीट कर लो। ओके, एक और बार रीड कर रही हूँ, तुम लोग रिवर्स जाके रिपीट करना। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, 150 साल तक। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर 1947। इट फेस सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 wars, फैमिन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट्स, खाने पीने के लाले थे, एंड उनको सिमिलर इश्यूज फेस करने पड़े आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा जो प्रोपोर्शन था यूथ का, जो हमारा मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन बना रहा था, was not very high, which had an impact on the country's progress. For more than 3 centuries, Brazil was under the Portuguese rule. ब्राज़ील ने अपना इंडिपेंडेंस गेन किया in 1822. From 1930 to 1985, more than 50 years, इंडिपेंडेंस के बाद में भी 50 साल तक it was under a populist military government. ब्राज़ील ने फेस किया ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द लेट 20th century. Thus we say both India and Brazil, they faced many problems post independence. In spite of these problems, India अभी भी एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, और उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ ग्लोबल मार्केट। Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world, और उसे हम लोग देखते हैं as an important market in the future. इसके साथ तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर।